हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है या फिर शेयर मार्केट को समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कैंडल्स को समझना या कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को देखना, राइट। तो बेसिकली दो तरीके के चार्ट यूजुअली लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक होता है लाइन चार्ट और एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट्स, राइट। लेकिन जो कैंडल स्टिक चार्ट्स है उसको देखने से पहले आपको कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि अभी आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैंडल्स आखिर होती क्या है, बनती कैसे है। तो आज हम पूरी तरीके से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको पता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि कैंडल्स आखिर बनती कैसे है, राइट। उनके पीछे क्या यहाँ पर साइकोलॉजी होती है और कैसे वो फॉर्म होती है, क्या रीज़न होता है कैंडल्स को फॉर्म करने होने का, और किस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश या बेरिश बोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, राइट। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप आखिरी तक वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे कि आखिर ये कैंडल स्टिक होती क्या है, इसमें क्या चीज़ें होती है, राइट। सो गिनती के इसमें 4 चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक होगा आपका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि कैंडल या जो शेयर है एक्चुअली वो कहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई। जैसे मार्केट ओपन होता है तो उस समय पर जो ओपनिंग प्राइस होती है उसे हम ओपन बोलते हैं। उसके बाद में पूरे दिन में सबसे ऊंचे किस लेवल पे वो प्राइस जाता है उसको हम बोलेंगे हाई। उसके बाद में एक हाई बनाने के बाद में सबसे नीचे वो किस लेवल पर जाता है, राइट। सो लेट्स से कि एक शेयर है आपका, वो 100 रुपये के आसपास ओपन होता है और उसके बाद में वो 105 रुपये तक जाता है और फिर वहाँ से गिरता हुआ लेट्स से वो आ जाता है 95 के आसपास में, और 95 के बाद में वो आपको क्लोजिंग देता है 98 के आसपास में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह उसकी ओपनिंग हुई है, उसने आज दिन भर में एक हाईएस्ट लेवल बनाया, एक हाई वहाँ पर बनाया है, उसके बाद में एक लो फॉर्म किया है और उसके बाद में एक जगह पर हमें क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट से चारों आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज। और जो कैंडल्स होती है 2 टाइप की होती है, ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है, जो आपने जनरली चार्ट पे देखी होगी, राइट। अब इनके पीछे लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रीन कैंडल की, राइट, कि आखिर ये ग्रीन कैंडल में होता क्या है। तो यहाँ पर आप जो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, बस इसमें आपको एक बात ये याद रखना है कि जो नीचे ये ग्रीन कलर का, जो हरे कलर का जो पार्ट आपको बीच में दिख रहा है, उसका जो नीचे वाला साइड है वहाँ पर हमेशा इस कैंडल का ओपन होगा, राइट। उसके बाद में इस कैंडल का जो लो है वो उसके भी नीचे बनेगा और एक हाई पॉइंट रहेगा जो ऊपर की तरफ बनेगा और वहीं आसपास कहीं पे इसकी क्लोजिंग होगी, राइट। तो जब भी आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें ओपनिंग नीचे की तरफ हुई है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आपको और दिख रही है, एक बीच में हरे कलर का पार्ट और ऊपर 2 यहाँ पर कुछ आपको लाइन्स दिख रही है, राइट। तो जो बीच का पार्ट है उसे हम बोलते हैं बॉडी, और जो ऊपर के जो और नीचे के जो लाइन वाले पार्ट है उसे हम बोलते हैं विक। तो कैंडल स्टिक जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा हो, मोमबत्ती की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, राइट। सो मोमबत्ती में आपकी एक बॉडी होती है और उसके ऊपर एक बत्ती छोटी सी होती है जैसे हम विक भी बोलते हैं, राइट। सो उसी प्रकार से यहाँ पर कैंडल में भी जो बीच का पार्ट है इसको हम बॉडी बोलेंगे और ऊपर और नीचे जो यहाँ पर ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही है, काले कलर की लाइन्स दिख रही है, उसको हम यहाँ पर विक बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कि जो रेड कैंडल है उसमें क्या होता है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है ग्रीन कलर की कैंडल से, और वो ये है कि जो इसकी ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी और जो क्लोजिंग होगी इसकी नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पर एक ओपन प्राइस होगी, एक हाई होगा, नीचे की साइड में लो होगा और उसके बाद में एक यहाँ पर क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। सो ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये रही ग्रीन कैंडल और ये रही रेड कैंडल, और बस एक ही डिफरेंस है दोनों में, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पॉज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब बढ़ते हैं कौन सी कैंडल स्टिक्स को हम बोल सकते हैं कि यार ये बुलिश है और कौन सी बेरिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल स्टिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 टाइप्स ही बताने वाला हूँ क्योंकि वो मोर देन इनफ आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी कैंडल के नाम लिखे हुए नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी कैंडल को उनके नाम से याद रखो कि इस नाम की कैंडल आएगी तब हमको ऐसा सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये याद रखना है कि उस कैंडल के पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे फॉर्म हो रही है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो नाम आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता भले ही दूंगा बट आई विल सजेस्ट कि आप याद नहीं रखें और जस्ट ये समझे कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो लेट्स से कि एक जगह पर शेयर का प्राइस ओपन होता है और जहां ओपन होता है उसके आसपास ही लो बनता है, राइट। सो लो यहाँ पर बहुत दूर नहीं बना है, ओपनिंग के आसपास ही यहाँ पर लो का फॉर्मेशन हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ओपनिंग होती है वही उसका लोएस्ट प्राइस होता है दिन का।
और वहाँ से ऑल द वे प्राइस जो है वो पूरा ऊपर जाएगा और एक हाई बनाएगा और हाई के आसपास ही वहाँ पर उसको क्लोजिंग मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हाई है वहीं पर उसकी क्लोजिंग हो जाती है, राइट। हाई पर क्लोजिंग होने का मतलब ये है कि आज दिन में सबसे ऊंचे जिस लेवल पे वो शेयर का प्राइस गया है वहीं पर उसने क्लोजिंग दे दी है, बट जनरली उसके आसपास हमें अगर क्लोजिंग देखने के मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके की कुछ आपको कैंडल वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है। लेकिन एज आई सेड कि आपको नाम याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको कई लोग बिग ग्रीन भी बोलते हैं या बिग बार भी बोलते हैं, ठीक है। सो बस आपको ये याद रखना है कि यार इसको बुलिश कैंडल हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग के पास ही इसका लो था और वहाँ से ऑल द वे ये पूरा ऊपर गया और हाई के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह पर आपकी ओपनिंग होती है, उसके बाद में वहाँ से पूरा शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है, राइट। और उसके बाद में अचानक से एक रिकवरी आती है और वो जो ओपनिंग का प्राइस था उसके ऊपर प्राइस चले जाता है। तो आपने कई बार ऐसा मार्केट में देखा होगा कि मार्केट ओपन होता है, नीचे नीचे गिरता है और उसके बाद में अचानक से रिकवरी आती है और जहाँ पर वो ओपन हुआ था उसके भी ऊपर वो प्राइस चले जाता है और अल्टीमेटली जो हाई है यानी आज का जो पूरे दिन भरे का सबसे ऊंचा जो लेवल है उसी के आसपास वहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है। तो कुछ इस तरीके की कैंडल आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, एक हथौड़ी की तरह आपको ये दिख रही होगी, राइट। सो इसको हम बुलिश हैमर भी बोलते हैं। और ये जो दोनों कैंडल है, एक जो बिग ग्रीन आपको या बुलिश मारुबुजु कैंडल आपको साइड में दिखी और ये हथौड़े जैसे कैंडल या बुलिश हैमर जो आपको दिखी, ये दोनों कैंडल बहुत ही कॉमन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जब भी दोनों में से कोई भी कैंडल फॉर्म होती तो हम ये मानते हैं कि अभी मार्केट में जो कंडीशंस है वो बुलिश है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक दूसरी कैंडल की, क्योंकि ये दोनों मोर देन इनफ है। तो हम एक बात कर लेते हैं न्यूट्रल कैंडल की, ठीक है। तो न्यूट्रल कैंडल में क्या होगा, देखो मार्केट एक जगह ओपन होता है, उसके बाद में वो नीचे जाता है, वहाँ से रिकवरी आती है और जहाँ पर ओपनिंग है उससे काफ़ी ऊपर प्राइस निकल जाता है, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग होती है तो वो ओपनिंग के आसपास ही होती है। तो कुछ इस तरीके की कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर ओपनिंग के आसपास ही इसकी क्लोजिंग होती है। कई बार ये भी होता है कि ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोज, यानी कि जहाँ पर ओपन हो वहीं पर आके मार्केट क्लोज होता है, ऐसा भी कई बार हो सकता है। जो बीच में आपको ग्रीन कलर दिख रहा हो सकता है वो रेड भी हो, ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि लो और हाई दोनों वहाँ पर लगभग इक्वल होते हैं और बहुत दूरी पर होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की प्राइस से। और इस कैंडल को हम न्यूट्रल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स डिसाइड कर पा रहे हैं मार्केट कहाँ जाएगा, ना सेलर्स डिसाइड कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही है और इसलिए ऊपर हाई के पास में सेलर्स बैठे हैं, नीचे लो के पास में बायर्स बैठे हैं और वो दोनों प्राइस को कहीं पर भी नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं दोजी कैंडल, ठीक है। तो ये कुछ कैंडल्स हैं जो बहुत ही कॉमन है और आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगी। और आई थिंक अगर आपको इतनी कैंडल्स भी समझ में आ गई, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं कुछ बेरिश कैंडल स्टिक्स के तरफ। तो जैसे हमने कि यहाँ पर बुलिश मारुबुजु देखी थी, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट यहाँ पर एक बेरिश कैंडल हम देखेंगे। सो ओपनिंग होगी, ओपनिंग के आसपास ही हाई लगेगा और उसके बाद में शेयर का प्राइस पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा और जो लो है उसी के आसपास में क्लोजिंग होगी। तो कुछ इस तरह की एक बिग रेड कलर की कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी एक बेरिश कैंडल मानी जाती है। और उसी के साथ में लेट से एक जगह पर ओपनिंग होती है, वहां से पहले तो मार्केट पूरा ऊपर जाता है और उसके बाद में एक हाई लगा के ऑल द वे डाउन आता है और जो ओपनिंग प्राइस थी उससे भी नीचे चले जाता है और एक लो लगा के ओपनिंग के आसपास ही कुछ क्लोजिंग देगा। तो अब ये हमें यहाँ पर अगेन हमें एक हैमर दिख रहा है, बट ये उल्टा या हैमर या जमीन पर रखा हुआ जैसे हथौड़ा होता है वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके भी बहुत सारे नाम हैं, बट आप इसको सिंपली बेरिश हैमर भी बोल सकते हो, यानी कि उल्टा यहाँ पर आपको हैमर दिख रहा है जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि जो प्राइस है वो ऊपर एक हाई लगा के वहाँ से ऑल द वे नीचे आई है और ऊपर के लेवल्स पे वो सस्टेन नहीं कर पा रही है और ओपनिंग के नीचे उसने क्लोज दिया है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़े से बेरिश से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख ली बेरिश कैंडल्स। अब देखते हैं कुछ हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, राइट। क्योंकि कोई भी कैंडल इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, हमें ये देखना होता है कि ओवरऑल एक स्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा बन रहा है, ठीक है। तो कुछ हम पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉमन बुलिश कैंडल स्टिक्स के पैटर्न होते हैं वो हमें कैसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न की बात करते हैं, जनरली इसे लोग मदर बेबी पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक रेड कलर की कैंडल दिखेगी,
उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन कलर की यहाँ पर कैंडल हमें दिखाई पड़ेगी। तो जो रेड कलर की कैंडल होगी वो हमेशा साइज में काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। ओपनिंग इसकी ऊपर और क्लोजिंग काफ़ी नीचे होगी। जो विक्स है ऊपर और नीचे वो छोटे होंगे, बहुत बड़े विक्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में आपको एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देगी। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो आपका ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसका ओपनिंग, क्लोजिंग और जो विक्स है दोनों, उसने इस रेड कलर की कैंडल को ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ क्रॉस किया है। उसके अलावा जो इसका फॉर्मेशन हुआ है वो बेरिश कैंडल के थोड़े से नीचे की तरफ हुआ है, राइट। सो अगर इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है तो इसे हम मदर बेबी कैंडल बोलते हैं। स्पेसिफिकली हम इसे बुलिश मदर एंड बेबी कैंडल बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये कैंडल पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है और यहाँ पर अगर जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके हाई यानी कि उसके ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो हम ये मानते हैं कि अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कि बुलिश हो जाए, इसलिए इसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। ओके, दूसरा पैटर्न होगा इस तरीके का, जहां पर आपको एक रेड कलर की सेम कैंडल मिलेगी, सेम एज इन आपको एक बिग रेड कलर की कैंडल मिलेगी। लेकिन अगले दिन या उसके अगले सेशन में क्या होगा कि एक आपको बिग ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी जो स्टार्टिंग तो करेगी रेड कैंडल के नीचे से, राइट। इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ होगी? रेड कैंडल के नीचे की तरफ, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग होगी वो ऑल द वे अप इस रेड कैंडल के भी ऊपर होगी। सो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जनरली बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि इस ग्रीन कलर की कैंडल ने उस रेड कलर की कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ यहाँ पर कर लिया है, इसलिए इसे हम एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी काफी बुलिश पैटर्न माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, हालांकि ये उतना कॉमन नहीं है, बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि एक रेड कलर की कैंडल होगी और उसके बाद में कुछ इस तरीके से दो यहाँ पर हैमर स्टिक कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है हैमर हो सकता है कि जो ग्रीन कलर का जो बीच में बॉडी वाला पार्ट दिख रहा है छोटा हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो विक है नीचे की तरफ वो बहुत ही लंबी लंबी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसको हम जनरल ट्वीजर बॉटम्स भी बोलते हैं। हालांकि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये तीनों आपके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर पैटर्न है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाला जो पैटर्न है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और इसको काफ़ी पावरफुल रिवर्सल पैटर्न भी माना जाता है। अब इसमें क्या होगा, एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद में एक नीचे साइड में रेड कैंडल का जो नीचे का पार्ट है उसके आसपास में एक ग्रीन कलर की दोजी फॉर्म होगी। अब ये ग्रीन हो सकता है कि ग्रीन की जगह आपको नॉर्मल दोजी मिले जिसमें कि आपकी बॉडी नहीं होती, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह होती है, लेकिन आपको नीचे और ऊपर की तरफ लंबी यहाँ पर विक्स देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद में ग्रीन कलर की यहाँ पर कैंडल फॉर्म होगी। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न माना जाता है और जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर ये पैटर्न बना है अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड एज आई सेड कि आपको हो सकता है इसका दूसरा वेरिएंट दिखे जिसमें आपको ये ग्रीन की जगह यहाँ पर रेड कैंडल दिखाई पड़े। अब जो तीसरा पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपकी रेड कलर की कैंडल होगी और नीचे एक ऐसा हैमर जैसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। अगर ये पैटर्न बनता है तो इसको भी हम एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्विकली बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो यहाँ पर सेम आपका जो बुलिश हमने देखा था उसकी जगह बेरिश मदर बेबी कैंडल दिखेगी। अब इसमें देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको पहले एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी और उस कैंडल की ऊपर की तरफ आपको एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल दिखेगी और वो रेड कलर की कैंडल पूरी तरीके से इस ग्रीन कलर के कैंडल के अंदर ही फॉर्म होगी। अब ये रेड कलर का जो कैंडल का हाई लो ओपनिंग क्लोज है कुछ भी इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलेंगे बियरिश मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस पैटर्न के नीचे मार्केट जाता है, यानी कि इस रेड कैंडल के नीचे जैसे मार्केट जाएगा तो वहां से शायद मार्केट बेरिश होना शुरू हो जाए, राइट। अब दूसरा पैटर्न होगा ये वाला, बिल्कुल एंगल्फिंग, जो बुलिश एंगल्फिंग हमने देखा था उसको ऑपोजिट। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी और उसको एक रेड कलर की कैंडल पूरी तरह से यहाँ पर एंगल्फ कर लेगी और इसको हम बोलेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और सेम ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद में दो बेरिश हैमर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे और इसको भी हम एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। इसके बाद में जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें सेम चीज़ें हमें ऑपोजिट साइड में जो हमने बुलिश में देखी थी उसके ऑपोजिट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलेगी और एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल ऊपर फॉर्म होगी और फिर एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
सबसे पहले कि जो कैंडल बीच वाली कैंडल है उसका फॉर्मेशन बीच में नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर के बीच में या नीचे की तरफ हो, नहीं, ये हमेशा ऊपर की तरफ फॉर्म होना चाहिए। इस ग्रीन कलर कैंडल की जो क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी है उसके आसपास ही इस रेड कलर की दोजी ने यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है रेड कैंडल मैंने बताई बीच वाली दोजी, वो हो सकता है ग्रीन कलर की भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसने ऊपर की तरफ फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि बीच में बॉडी ना हो, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस हो, लेकिन विक्स यहाँ पर दोनों तरफ होना चाहिए और उसके बाद में एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि ये भी एक बियरिश यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न आपको देखने के लिए मिला है। अच्छा, उसके बाद में अब एक और इस तरीके का आपको कुछ मिल सकता है देखने के लिए, जहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल है, एक ऊपर से बिग यहाँ पर हैमर बना है रेड कलर का, और एक फिर रेड कलर की कैंडल आपको देखने के लिए मिली। तो तीनों को ही हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर बोलेंगे। अच्छा, अब ये तो हमने बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर देख लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आखिर फॉर्म कहाँ होने चाहिए, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिला और कल से आप इसमें ट्रेड करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आए दिन फॉर्म होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस जगह पर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो हमेशा आपको ये देखना है कि कहाँ पर हमें स्पॉट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है तो उसके पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड का मतलब कि मार्केट पहले से ही नीचे गिर रहा है, राइट। सो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेड कलर की कैंडल बनी, फिर एक बीच में छोटी सी ग्रीन बनी, फिर एक रेड बनी, तो क्लियरली मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद में आपको एक यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न दिखा। तो जैसा रिवर्सल पैटर्न हमने डिस्कस किया, एक पहले रेड कलर की कैंडल बनी, फिर एक यहाँ पर बुलिश हैमर जैसा कुछ बना, और उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और तब हम बोल सकते हैं कि अच्छा, अब यहाँ से एक अप ट्रेंड या फिर एक रिवर्सल होकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सेम तरीके से अगर हमें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है तो उसके पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, एक रेड ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर एक रेड बनी, फिर एक ग्रीन बनी, ठीक है। जस्ट एक आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर भी पैटर्न्स मिल सकते हैं, बट एक जनरल अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर एक यहाँ पर रेड बियरिश हैमर बना, उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल बनी, और तब हम बोल सकते हैं कि अच्छा, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है शुरू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको ट्रेंड्स पहले देखने पड़ेंगे, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसके बाद में उसके टॉप पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, और वहाँ से हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी अब काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। होपफुली आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और नया चैनल है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो मुझे थोड़ी सी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मैं अगली बार आपके लिए एक एक्चुअल चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स काम करती है, कैसे वहाँ पर होती है, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।